गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 स्पेशल क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर के अपने चैनल दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट पे स्वागत करता हूं तथा आपको ये श्योर करता हूं कि अगर आज का वीडियो आपने संपूर्ण पूरा का पूरा देख लिया तो आपके 6 से 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज की वीडियो की ओर चलते हैं और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन के प्रकार। तो इस टॉपिक में आपको क्या कवर करना है, तो फिजिकल स्टेट है ना, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम लोग बिलियन को 3 तरह से बांटते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सारे के एग्जांपल्स आपको अच्छे ढंग से करके जाने हैं, ठीक है, ये चीज कर लेना है। बाइनरी सॉल्यूशन जो कि कंपोनेंट के बेसिस पे होता है, 2 कंपोनेंट रहता है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 2 अवयव अगर रहेगा, विलय और एक विलायक रहेगा तो बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर सॉल्युबिलिटी फैक्टर यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स का आ जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से करके जाना है, जिसमें ताप सांद्रता ये सब आते हैं ना। तो ये जो पूरा स्लाइड है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विलेयता है यानी बिलियन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको करके जाने हैं। तो पहला जैसे यहाँ पे मोलरिटी है, यानी मोलरता को आपको जरूर अच्छे से करके जाना है। इससे डिफिनेशन भी आता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये जितना चैप्टर है, मोलरता, मोललता है ना, मोललता, मोल प्रभाज, ये सारे का आपको डिफिनेशन आना चाहिए और इसका गणितीय रूप आपको अच्छे ढंग से कर लेना है ना। मैथमेटिकल फॉर्म होता है जैसे m बराबर एन बी बटा बी है ना, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। डब्ल्यू बी एम बी वॉल्यूम एम एल में रहेगा, तो ये गणितीय रूप आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे मोलरता का मैंने लिख दिया, इस तरह सारे के साथ ही साथ इसका डिफिनेशन आपको कर लेना है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज है ना, तो इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आएंगे, साथ ही साथ इसके डिफिनेशन और अंतर भी पूछ जाता है। स्पेशली ये मोलरता और मोललता में अंतर जरूर करके आपको जानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें हम लोग, तो विलेयता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। विलेयता, विलेयता किसको बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें जो सॉल्विटी स्पेशली जो बात करते हैं हम लोग, किसी भी सॉलिड को अगर किसी लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं ना, किसी द्रव में अगर हम लोग कोई ठोस को घुला रहे हैं ना, घोल रहे हैं, तो उससे जुड़ा नियम जो कि रॉल्स का नियम होता है ना, रॉल्स के नियम को आपको जरूर करके जाना है। और यहाँ पे गैस इन लिक्विड, ये जो है ये हेनरिज का नियम होता है ना, हेनरिज का नियम, हेनरिज लॉ, ठीक है। इस दोनों टॉपिक को एनीहा आपको करके जाने हैं, ठीक है, जिनको डिटेल में चाहिए। ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर का 1 शॉट भी बना हुआ है, 1 शॉट वीडियो भी आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आपको केवल सर्च करना है सॉल्यूशन बाय दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। तो वहां पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा, इसका अलग अलग है, रॉल्स लो, हेनरिज लो, स्पेशल वीडियो बना हुआ है। और ये दोनों टॉपिक को आपको एनी हाउ करके जाना है ना। हेनरिज लो, इसका लिमिटेशन भी पूछता है, इसका एप्लीकेशन भी पूछता है, तो जरूर करके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें हम लोग, तो रॉल्स लो बताया ही हम लोग ना, और रॉल्स लो के बेस पर ही है आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, है ना। आदर्श विलयन का किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सिंपली जो रॉल्स के नियम को फॉलो करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं। इसके अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वही चीज उल्टा हो जाएगा, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स का नियम क्या है, पी इज डी प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी किसी भी विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का, 2 तरह का है ना, एक धनात्मक विचलन दिखाता है और एक ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो दोनों के भी एग्जांपल्स भी अभी आपको पूछे जा रहे हैं, तो एग्जांपल पे भी आपको एक नजर देख लेना है, ठीक है। ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोल्ड के नियम को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, साथ ही साथ हेनरिज के नियम को, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल, यहाँ से इतना कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, वाष्प दाब, इसमें कंपोजिशन वाला जो इसके साथ संबंध होता है ये वाला, ये जरूर करके जाना है ना, ये जरूर करके जाना है।
इसी को हम लोग RLVP भी पढ़ेंगे आगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, है ना। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, है ना, नमन नहीं अवनमन। रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन, इसको आपको अच्छे ढंग से करना है। ये किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, और उसका डिफिनेशन भी याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, इसको हम लोग हिंदी में अनुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म, इसका डिफिनेशन पूछा जाता है ना। किसी विलयन का वह गुणधर्म जो किस पे डिपेंड करता है, विलय की संख्या पर डिपेंड करता है, विलय की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। उसको क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म। ये डिफिनेशन भी कभी पूछ देता है। तो इसमें टोटल 4 आपको पढ़ने हैं, ये चारों को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। इससे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है ना। जैसे पहला मैंने बता दिया, ये आपको फॉर्मूला जरूर याद कर लेना है, ये वाला, ये फॉर्मूला RLVP का हो गया, शॉर्ट में इसको RLVP बोलते हैं, है ना, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम, मोलिलिटी वाला, ये भी वही हो जाएगा KF इंटू एम, है ना, और पाई बराबर CRT। फॉर्मूला हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस चारों का आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना है। साथ ही साथ अभी क्वेश्चन इससे भी पूछ दे रहा है ना, KB KF, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका डिफिनेशन में भी एग्जाम में आ रहा है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्यूशन होता है ना। समप्राशरी विलयन आप पढ़े होंगे ना, समप्राशरी विलयन, इसको देख लेना है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए, ये जरूर पढ़ के आपको जाने, है ना। और न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर, है ना। इससे MCQ कभी अभी पूछ दे रहा है। अभी आप अगर 2026 का सैंपल पेपर देख रहे होंगे तो वहां भी, और प्रीवियस PYQ का भी बहुत सारा क्वेश्चन इसके बेस पे आता है। जैसे KCl में कितना I का वैल्यू होगा, K2SO4 में कितना I का वैल्यू होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का कंसेप्ट, इसी से असामान्य मोलर द्रव्यमान बनता है। तो इतना सारे चीज जरूर करके जाने हैं। साथ ही साथ आपको जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, जो बिल्कुल आपको करके जाना है, वो कौन सा टॉपिक होगा, तो ये सब टॉपिक, ये 5 टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेनरीज का नियम, रॉल्स का नियम, है ना, आदर्श अनादर्श विलयन, है ना, इसके साथ साथ एग्जाम्पल, इसको भी देख लेना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल, है ना, ये जरूर करके प्रैक्टिस करके जाना है। और वांट ऑफ फैक्टर, अगर आपने इन जितने टॉपिक को बताया गया है ना, अगर इस सारे टॉपिक को करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और इस टॉपिक को तो जरूर करके जाए, 100% करके जाए, है ना। इसके अलावा एक एजियोट्रॉपिक भी पूछ देता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये क्या होता है, उसको भी देख लेना है। बाइनरी लिक्विड मिक्सचर होता है जिसका वेपर फॉर्म में क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है। वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में सेम कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो उसको भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो आज के लिए बस इतना, है ना। ये बहुत शॉर्ट वीडियो बना है और ये सब टॉपिक करके आपको जरूर जाना है। इसके अलावा मैं इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर का ही, है ना, MCQ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। उस वीडियो को भी आप जरूर करके जाएं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि PYQ रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। हैव ए गुड डे, गुड नाइट, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हैं। अगर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी दोस्तों को शेयर करें। जो भी बच्चे 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और बहुत सारे MCQ का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो MCQ का प्रीवियस ईयर भी मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस का बनाया था, जिसमें 2024 से लेकर 2020 या 2018 तक 17 तक मैंने PYQ में MCQ भी करवाया था, PYQ भी करवाया था। तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं इसको आई बटन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।